या परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका शुभ नाम? रमन कुमार। रमन कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से मैम। बिहार में? बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर, ओके। मैम मेरा कहना ये है कि हमने जुलाई में ही क्लेम किए हैं। अभी तक मेरा बताया जा रहा है फॉर्म में कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। या खाता खोलने का सदस्यता फॉर्म स्कैन की गई छवि सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। मैम 6 महीना हो गया। अमाउंट कितना है आपका? मैम मेरा एक का अमाउंट मैम है जो 20,000 से ऊपर का है। और कुछ मेरा अमाउंट जो है 5,000 से नीचे का भी क्लेम है। मेरे पापा के सहारा का एजेंट है, बहुत सारे लोगों का क्लेम किए हैं हम लोग। तो बहुत सारे लोग का ऐसा डिफिशियंसी आ रहा है, जिनका ऊपर भी है जिनका नीचे भी है, उनका भी यही डिफिशियंसी आ रहा है। उससे कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर नीचे है। बात यह है कि ये सोसाइटी द्वारा अपलोड किया जाएगा। जिनका कम है 20,000 से कम, उनका पहले किया जाएगा। जिनका ऊपर है, ज़्यादा है, उनका थोड़ा रुक के किया जाएगा। तो अभी वेट करिए, इसका एक मैसेज आएगा आपके पास कि अपलोड हो गया है, फिर अप्लाई करिएगा। अप्लाई मैम कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स में हमने तो अप्लाई कर चुके हैं रीअप्लाई मैम करना इसको। पड़ेगा। रीअप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मैम? हमने तो अप्लाई एक बार कर चुके थे, फिर दोबारा री अप्लाई क्यों करना पड़ेगा जबकि मेरा कुछ गलती नहीं है फिर भी। क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका रिजेक्ट कर दिया है किसी कारण से। तो अब उसके पेपर्स को ढूंढवा के दोबारा से भेजा जाता है यहाँ से कि नहीं, ये सदस्य हैं और इनको पैसा दिया जाए। मतलब जिनका लिखा आ रहा है सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं है, उनको फिर से दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजे जाएंगे। पहले गवर्नमेंट आप जो डॉक्यूमेंट भेज रही थी उसके आधार पे आपको पैसा मिल रहा है। अभी जब गवर्नमेंट आपका डेटा मैच नहीं होता है तो फिर सोसाइटी से मांग करती है कि इनकी दस्तावेज भेजिए। अगर आपके पास होंगे ये दस्तावेज तो ही हम इनको पेमेंट करेंगे। तो अब ये वहाँ से जब आपके पेपर्स मिलेंगे, जब वहाँ से अपलोड करे जाएंगे, फिर आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो ये मैम आखिर कब तक अपलोड किया जाएगा? ये तो मैं ये आज हो गया, जनवरी में हो गया आपका डेट इतना तारीख, इसके बाद भी नहीं हो रहा क्योंकि मैं 6 महीना करीब होने जा रहा है मैम। ब्रांच आपकी खुली है, बंद हो गई है? ब्रांच कहाँ? सहारा का ब्रांच बिहार में कोई भी ब्रांच खुला नहीं है, सारा ब्रांच बंद पड़ा हुआ है। हमने 23 जी, जुलाई को कौन सी ब्रांच है? मैम हमने 23 जुलाई को कौन क्लेम सी किया। ब्रांच है? ये ब्रांच का नाम बताइए। ब्रह्मपुर ब्रांच है। ब्रह्मपुर? हाँ, ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर। हाँ मैम। कोड बताइए उसका। 2436। 36। 2436। यस मैम। ठीक है, हम भेज दे रहे हैं यहाँ से कि आपकी अब स्कैन की प्रति अपलोड नहीं की गई है। तो मैम बाकी ये वहीं से ही होगा, मैसेज आएगा आपके पास कि प्रति आपका अपलोड हो गया है, तब करिएगा। तो मैम वही तो बात है, 23 जुलाई को हमने क्लेम किया था, आज 29 जनवरी हो गया, 6 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक क्लेम अप्लाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये एक लोगों का नहीं है, मेरे पापा एजेंट है, हजारों लोगों के क्लेम किए हैं, हजारों लोगों का ऐसे ही डिफिशियंसी है, जिनका 20,000 से ऊपर है, किनका नीचे भी है। तो सारे लोग का यही डिफिशियंसी है। आखिर कब तक होगा? आखिर सब लोग परेशान हैं। जमा देखिए, ये करा जा रहा है हजारों लोगों का, इसीलिए तो समय लग रहा है। मैम लाखों लोगों का ये मैम तो। हम 2 महीना पहले भी बात किए थे, बोला गया था लाखों लोगों का रोज हो रहा है, लेकिन लाखों लोगों का कहाँ हो रहा है? हमने तो स्टार्टिंग में जुलाई में स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई किया था, जब स्टार्टिंग लोगों का नहीं हुआ तो लाखों लोगों का हो रहा था, कहाँ कुछ का लोगों होगा? का ऐसा देखिए, कुछ लोगों का ये भी है कि कुछ लोगों की सिर्फ सबने अप्लाई किया है, सबने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखे हैं। किसी ने ये नहीं देखा है कि डेथ क्लेम है, किसी ने ये नहीं देखा है कि क्यू शॉप का है या किसी नहीं और मैम, हम सोसाइटी का हमने है। जितना भी क्लेम किसी ने किया है, ये नहीं देखा कि हमने जितना भी मैच्योरिटी क्लेम डेट सुनिए मैम, 31 मार्च से हम बाद। हमने जितना भी क्लेम किया है कि सब का नहीं किया है, 4 सोसाइटी का ही किया है, प्लस में डेथ क्लेम नहीं किया है। कुछ लोगों का नाम में गलती है तो उनका 20,000 से ऊपर है, हमको मालूम है कि जब 20,000 से ऊपर होगा तो उनके साथ शपथ पत्र लगेगा, लेकिन जिनका कुछ भी गलती नहीं है। और मैच्योरिटी डेट, और जिनकी मैच्योरिटी डेट 31 मार्च से ऊपर है उन्हीं ने भी कर दिया है। अच्छा मैम, जो 31 मार्च 2023 के बाद जो पैसा पूजा है उनका कब होगा फिर दोबारा? उनके लिए अभी निर्देश नहीं है सरकार द्वारा, सिर्फ 31 मार्च तक वालों के ही हैं। तो मैम 31 मार्च तो आखिर तो उनका पैसा 31 मार्च के बाद, आज तो 24 हो गया, उनका पैसा तो क्लेम पूज गया है, तो उनका तो पैसा मिलना चाहिए। ये 31 मार्च क्यों लेट नहीं, रखा गया? ये
सरकार ने रखी है कि 31 मार्च 2023 से पहले जिनकी पूरी हुई है अभी उनको पैसा मिलेगा। ये थर्ड फेज कब तक आएगा मैम? 20,000 से पर ऊपर नहीं वाले पता फ्री सबमिशन का क्लेम? अभी कोई जानकारी नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ये सारी जानकारी पोर्टल पे ही डालेगा। गवर्नमेंट वैसे भी कोई भी चीज पहले से नहीं बताता है। अच्छा मैम, ये सहारा का बैंक मतलब जब सोसाइटी उपलब्ध नहीं करा रही तो सोसाइटी यहाँ ब्रांच क्यों नहीं सहारा का खुल रहा है कि ब्रांच से लोग अपलोड जाके करवा दें? ब्रांच तो आप लोगों को खोलना चाहिए सहारा का तो सारा काम अब खत्म हो गया है ना। सहारा से अब कोई मतलब ही नहीं है। जो भी है सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंतर्गत आता है। ये सारी ब्रांचेस बंद हैं, इसीलिए तो दिक्कत आ रही है चीजों में। तो मैम जो डॉक्यूमेंट ढूंढे जा रहे हैं, सारी चीजें, डेटा पहले से दे दिया गया है गवर्नमेंट को, लेकिन फिर से मांगा जा रहा है। तो अब इसमें टाइम तो लगेगा ना इन सारी मैम चीजों में। गवर्नमेंट से कौन जीत सकता है? आप तो मैम सहारा की तरफ से है, तो आप लोग कुछ बोलिए, मीटिंग करिए कि सहारा का ब्रांच खोला जाए। क्योंकि ब्रांच खुलेगा तब सबसे जल्दी जल्दी लोगों का सोसाइटी में जो सदस्यता फॉर्म लोग अपलोड, क्योंकि ब्रांच में ही सब सारा कागज डॉक्यूमेंट रखा गया है। तो जब ब्रांच ही नहीं खुलेगा तो सोसाइटी उपलब्ध कहाँ से कराएगी मैम? तो ब्रांच तो खुलना चाहिए कि सहारा का जल्द से जल्द इसको सोसाइटी जो डिफिशियंसी हटा दिया जाए। जी, तो आप लोग हम आपकी बात को ऊपर भेजेंगे कि ये आपने सजेशन दिया है, इसको देखा जाए। बाकी सारी चीजें तो सर सेंट्रल रजिस्ट्रार के हाथ में है। अगर वही डिसाइड करेगा तभी सब कुछ होगा। अच्छा मैम, सहारा का कोई ऑफिशियल नंबर है तो दे दीजिए। जो ब्रांच, जो हेड ब्रांच जहाँ से ये सब हो रहा है, उसका अगर कोई कांटेक्ट नंबर हो तो थोड़ा नंबर देने प्रदान कीजिए। क्षमा चाहते हैं सर, होता तो ये पोर्टल पे कहीं ना कहीं लिखा होता या आपको मिल जाता। हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा, नहीं तो मैम सहारा इंडिया परिवार में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों के साथ में सीआरसी की तो मीटिंग होता होगा। नहीं सर, वो सोसाइटी वालों की होती है, हम लोगों की क्यों? हम लोग आप तो मैम सिर्फ आपका एक माध्यम है। आप माध्यम है हम आपका और पोर्टल का। आप जो बात कहते हैं हम लोग यहाँ से सोसाइटी में भेज देते हैं। कौन सी सोसाइटी में आप भेजते हैं? सारी सोसाइटी में। तो अब मतलब किस माध्यम से भेजती हैं मेरी बात को? वो माध्यम हमको भी बता हमारे दीजिए। पास तो वो माध्यम हमको भी बता सर दीजिए, वो हम लोग भी करेंगे उस सर पोर्टल। हाँ मैम। वो आपके हाथ में नहीं है सर। हम लोग ये हमारा पूरा एक वो नेटवर्क है जिसपे हम लोग लिखते हैं और वो वहाँ डायरेक्टली जाता है। आप सीआरसी की तरफ से बोल रही हैं कि सहारा की तरफ से बोल रही हैं मैम? सहारा की तरफ से बोल रहे हैं। तो सहारा का तो कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा कोई ऐसा, जहाँ पर कुछ हम लोग भी बात कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं कुछ भी? होता तो हम आपको दे देते। हमारे पास उपलब्ध नहीं है सर। हम लोग कॉल सेंटर एम्प्लॉय। अच्छा, नहीं तो आप लोग सहारा के पास जब हम लोग बात कर रहे हैं, इतने लोग की कमी क्यों है, तो आप लोग मीटिंग में जाकर बोलिए, उनसे बात करिए कि आप जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, हम लोग के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। आप बोलिए कि जब सोसाइटी सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं है तो ये सारा डॉक्यूमेंट तो सहारा के बैंक में पड़ा हुआ है। हम लोग जानकारी है हम लोग की, कि मेरे पापा एजेंट है, सब देखते हैं, हम लोग जानते थे। तो जब डॉक्यूमेंट ही जब लॉक में बंद है, लॉकर में बंद है, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से उपलब्ध होगा? या तो आप सहारा सोसाइटी खुलवाइए, जितने भी सहारा के जो बैंक बंद पड़े हुए हैं, तभी तो सोसाइटी उपलब्ध होगा। तो सोसाइटी ठीक है, हम आगे आपकी बात को भेज देंगे। बाकी वेट करिए थोड़ा सा। जब निर्देश आएंगे तभी कुछ होगा सरकार को। निर्देश सहारा इंडिया परिवार